अध्यात्म सरोवर पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हम जो आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, साधक व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या क्या बाधक उपस्थित होता है, किन किन बाधकों का ध्यान देना उनके लिए अनिवार्य है, उस प्रकरण का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें आगे आज हम देखेंगे दृढ़ संकल्प अभाव, पृष्ठ संख्या 127। सर्वप्रथम त्रुटि यह होती है कि व्यक्ति भावुकता के कारण अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेता है। ऐसे में जबकि प्रत्येक के जीवन में विकट परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं उपस्थित होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति दुख को, कष्ट को, बाधकों की प्राप्त होता है। सबको संसार की वस्तुएं, क्रियाओं से तब उसको वैराग्य तरंग उत्पन्न होती है। आज भी देख सकते हैं कि लौकिक जीवन जीने वाले चाहे किसी भी क्षेत्र में, वर्ण में हो, इन प्रतिकूलताओं के आने पर उनकी ऐसी भावना होती है कि बस अभी ही घर छोड़कर संन्यास ले लूं। भावनाएं आती हैं, कहते भी हैं जा रहा हूं, और बहुधा निकल भी जाते हैं। सबके मन में ऐसी न्यून अधिक भावनाएं रहती हैं। कुछ भी नहीं है संसार में, रुपए, पैसे, धन, वैभव सब छोड़कर जंगल चलो, वहीं साधना करेंगे, उपासना करेंगे, शांति से रहेंगे। इस प्रकार गृह त्याग की इच्छा होती है। मन में सबको ऐसी लहर उठती है, पर कुछ लोग मन की मन में ही दबा लेते हैं। कुछ बोल भी देते हैं, पर परिवार तक बात रह जाती है। कभी आवेश में आकर पति कहता है चला जाऊंगा, पत्नी कहती है मर जाऊंगी। ऐसे में ही कोई घर से भाग लेता है। इस क्षणिक वैराग्य वाले का वैराग्य स्थिर नहीं होता है। यह व्यक्ति वैरागी नहीं, पलायनवादी है। पलायनवाद और वैराग्य में भेद यही है कि भय, शोक, कष्ट, दायित्व से बचने के लिए भावुकता के आवेश में बिना पूर्व पर सोचे विचार छोड़कर चला जाता है। यह पलायनवाद है। किंतु इन्हीं परिस्थितियों को अच्छी प्रकार देखकर, पूर्वा पर विचार कर, प्रमाणों से कसकर निर्णय लेकर, सबको बताकर चला जाए तो वह वैराग्य है। एक है पलायनवाद और दूसरा है वैराग्य। किंतु इसके लिए ज्ञान विज्ञान की परिपूर्णता अनिवार्य है। घर में विवाह योग्य पुत्रियां विद्यमान हैं, अच्छा व्यापार चल रहा है। ऐसे स्थिति में किसी प्रतिकूल घटना के घट जाने पर परिणाम स्वरूप दुखी होकर भावुकता में घर छोड़ देना कोई उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में गंभीरता पूर्वक बिना विचारे जो गृह त्याग कर देता है, वह आज या कल, 6 मास में, वर्ष 2 वर्ष में अवश्य लौट कर आएगा, अथवा कहीं अन्यत्र घर बसाएगा, क्योंकि इस मार्ग में उसको शांति मिलना संभव नहीं है। आचार्य जी कौन सा पेज है? पृष्ठ संख्या 128। आचार्य जी 28। तो ऐसी स्थिति में गंभीरता पूर्वक यदि विचारे नहीं तो गृह त्याग देता है, और फिर 6 महीने थोड़ी दिन बाद फिर वापिस आ जाता है घर में, क्योंकि इस मार्ग में उसको शांति मिलना संभव नहीं है। उसको तो लंबे काल तक निर्णय करके देखना पड़ता है। हाँ, यदि अत्यधिक संस्कारवान हो, पूर्व जन्म के संस्कार जो कि बाल्यकाल से आवासित होते रहे हो, तो उसका टिकना संभव हो सकता है। असफलता, शिथिलता, अवरुद्धता, निराश आदि का कारण व्यक्ति स्वयं है। देखिए इस पंक्ति को कि जितनी भी असफलता है, शिथिलता है, निराशा आदि होती है, उसके कारण क्या हैं? स्वयं हम हैं। अतः अपनी शक्ति, बल, ज्ञान को देखकर ही निर्णय करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पुनः निकलकर घर की ओर देखता ही नहीं है। माता की क्या दशा हुई होगी, पिता कैसे होंगे, बहन का विवाह हुआ कि नहीं,
दुकान की क्या स्थिति होगी, खेत का बंटवारा हुआ कि नहीं, इन बातों को वह अपने चिंतन का विषय नहीं बनाता। वह सोचता है कि जिसका है वो जाने, हमें तो देखना नहीं है। सोचना भी नहीं चाहिए। आरंभ में बलात् विचार रोकने पड़ते हैं। वर्ष 2 वर्ष में परिवर्तन होकर सामान्य स्थिति की संभावना बन जाती है, परंतु अनिवार्य काल सीमा नहीं है। जिसके जैसे संस्कार होंगे उसी प्रकार के शीघ्र या विलंबित परिवर्तन होंगे। इसलिए संपूर्ण शक्ति को देखकर ही निर्णय करके घर से निकलना चाहिए। लौकिक ज्ञान विज्ञान सीखने, योग्यता निर्माण तथा अध्ययन आदि के लिए इतने दृढ़ संकल्प की अपेक्षा नहीं रहती जितनी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए। तो आध्यात्म मार्ग पर चलना है तो बहुत दृढ़ संकल्प चाहिए, तब व्यक्ति घर द्वार छोड़ के आश्रम में रहता है, ब्रह्मचर्य बनता है, लंबे काल तक गुरु आचार्य के सानिध्य में रह पाता है। नहीं तो थोड़ी दिनों में फिर भटक जाते हैं। मैं जब घर छोड़ा था कुछ समय के बाद ही पूरा अपना सब कुछ भूल गया था। ना माता, ना पिता, ना घर, ना परिवार, ना समाज, कुछ भी याद नहीं आया। क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करना शुरू कर देता है, अंदर से ध्यान साधना आदि आदि जो कार्य है गुरुकुलीय व्यवस्था में, इन सबको श्रद्धापूर्वक करने लग जाता है, पीछे का सारा भूल जाता है। इसी को कहा गया द्विज, दोबारा जन्म होना। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो द्विज हो जाते हैं, दूसरे बार जन्म हो जाता है उसका, मतलब पीछे जीवन पूरा समाप्त, नया जन्म हो जाता है। और कुछ साल बाद जब हम कभी सोचने का भी प्रयास करते हैं तो लगता है कि ये हमारा पूर्वजन्म था। बहुत बल दवा देने पर ही मस्तिष्क में फिर थोड़ा बहुत फिर संग साथी मित्र परिवार ये सब याद आते हैं, संबंध, नहीं तो पूरा साफ हो जाता है। क्योंकि इतना व्यस्त रहना होता है। सुबह 1 घंटा ध्यान करना, शाम को ध्यान, जो गुरुकुलीय दिनचर्या है, सुबह 4 बजे घंटी लगा तो घंटी के पीछे चलते ही रहो, एक के बाद एक काम। सुबह उठे, मंत्र पाठ किए, फिर दिनचर्या सोच आदि करके फिर व्यायाम किया, व्यायाम के बाद फिर उपासनाएं बैठो, फिर उठ के यज्ञ में चलो, फिर यज्ञ के बाद नाश्ता, फिर नाश्ता के बाद प्रातराश के बाद फिर कक्षाएं। ऐसे करते करते दिनचर्या व्यवस्थित ढंग से जो करने लग जाते हैं, फिर सारा पीछे का भूल जाते हैं। और ऐसे होते होते व्यक्ति के अंदर एक विशेष व्यक्तित्व निर्माण होता है, जो कि वो स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता है। कितने व्यक्ति महान बन जाते हैं। और इस प्रकार से आगे चलते चलते व्यक्ति फिर तीसरा जन्म भी लेने लग जाता है। तीसरा जन्म क्या है? संन्यास लेना, अपने आप को पूरा संसार के लिए कर लेना, पूरा विशेष वैराग्य की स्थिति, ईश्वर को समर्पण कर देना, परमात्मा का हो जाना। तो लंबे समय तक अपने आप को परीक्षण करते रहना चाहिए और घर परिवार आदि की जो स्थितियों को देखते हुए, अपने वैराग्य की स्थिति को देखते हुए अच्छे प्रकार सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। और लेना ही चाहिए। यदि जीवन को हम कृतकृत्य रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, विशेष परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर में कभी भी नहीं हो सकता है अपवाद को छोड़कर। अधिकांश रूप में देखा जाएगा कि घर में रह के आप विशेष प्रगति नहीं कर सकते। आश्रम में रहना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा। कोई ऐसे विशेष वातावरण बनाया हो घर में तो थोड़ा बहुत प्रयत्न करके कर सकता है, करते भी हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो सिद्धांत है ऋषियों के द्वारा बताया गया है वो घर से दूर, एकांत में जाएं, दूर देश में रहें, गुरुकुल में रहें, आश्रम में रहें। क्योंकि जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हर समय ब्रह्मचर्यों को देखेंगे, सन्यासियों को देखेंगे, गुरु आचार्य के प्रवचन हम सुनेंगे, और ऐसे माहौल में उठना बैठना सभी काम जो होगा तो जल्दी हमारी प्रगति हो जाती है, शीघ्रता से हम उन्नति कर लेते हैं। तो हमको दृढ़ संकल्प लेते हुए, कल जैसे बताया था कि क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, अपने विचारों को निरंतर परीक्षण करना चाहिए कि मैं किस प्रकार का विचार कर रहा हूं।
नहीं तो ध्यान में बैठ के भी हम संसार को पकड़ के रखते हैं, संसार की सारे वस्तुओं को ही चिंतन करते रहते हैं। क्यों ध्यान में क्यों आता है ये विचार? क्योंकि हम दिन भर उस प्रकार से गतिविधियां करते हैं, ऐसे सोचते हैं। उससे कट के हमको ईश्वर का चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा, ईश्वर को अपने पास हर समय रखना है और दिन भर संकल्प भी करते रहने कि परमात्मा मैं आपको ही पकड़ के रखूं। ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, विश्वानिदेव मंत्र के माध्यम से निरंतर संकल्प लेते हुए परमात्मा को पकड़े ही रखना है। अकेले बैठे हैं, ओम का जप करते रहें, गायत्री मंत्र का जप करते रहें, ईश्वर के स्वरूप के विषय में विचार करते रहें। अलग अलग जो ईश्वर से संबंधित पंक्तियां हैं, भजन हैं, उनको मन में रखे, मन में हर समय आवृत्ति करते रहें। जब सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक व्यवहार काल में हम इन पंक्तियों को, श्लोक को, मंत्र को, ऋचाओं के जो शब्द हैं उनको, और शास्त्र में जो ऋषियों के ग्रंथ में जहाँ जहाँ ईश्वर से संबंधित विशेष पंक्तियाँ लिखी हैं उनको आवृत्ति करते रहेंगे तो ध्यान आदि में हमको विशेष प्रगति मिलेगी। और जो वहाँ पर कहा गया कि परमात्मा का आनंद मिलता है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। वेद मंत्र में कहा जाता है कि परमात्मा स्वर्यस्य च केवलम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। परमात्मा कैसे है? स्वर्यस्य अर्थात स्वः, आनंद जिसका स्वरूप है, आनंद से जो परिपूर्ण है, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार। और सभी जगह देखिए, उपनिषद में भी आता है परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है और हमको आनंद नहीं मिल रहा है, हम दर दर भटक रहे हैं सुख के लिए, शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए। कोई किसी से बातचीत करके उससे सुख लेना चाहता है, कोई किसी से कुछ देख के सुख लेना चाहता है। तो अपना निरीक्षण हम करें, कौन सा सुख हम लेना चाहते हैं? परमात्मा का सुख लेना है अथवा संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थान से हम सुख लेना चाहते हैं? और उसके परिणाम जिंदगी भर ले लेके तो देख लिए हम, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 70 साल से, कोई 80 साल से, सारे हम बटोर के देख लिए। इन लोग की जो सुख है बाहरी, वो क्षणिक है। तो ऐसे हमको सोचकर दृढ़ संकल्प लेना है, तब हम आध्यात्म मार्ग पर विशेष और शीघ्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प हो गया। आगे है गुरु। जब व्यक्ति घर छोड़कर आता है, उसके बाद यदि आदर्श गुरु या संस्था आदि नहीं मिलती तो व्यक्ति आध्यात्म मार्ग में स्थिर नहीं हो पाता है। आदर्श विद्वान, त्यागी, पुरुषार्थी गुरु कम ही मिल पाते हैं, अतः उनके बारे में जानने का प्रयत्न भी अनिवार्य है। बिना गुरु के विशेष प्रगति तथा स्थिरता संभव नहीं है। अनेकों साधक देखने में आते हैं जो 20-20 वर्ष के बाद भी बस घूम रहे हैं। गुरुकुलों में भी ऐसे देखा जाता है, कोई इस गुरुकुल में, कोई उस गुरुकुल में, कोई उस गुरुकुल में, 20 साल बाद भी जब चल रहा है, घूम रहा है। कभी कहीं यहाँ पर ये दोष दिखता है, उस गुरुकुल में चला जाता है, वहाँ कुछ दोष दिखता है, वहाँ दूसरे गुरुकुल चला जाता है, सालों साल घूमते ही रहते हैं। उनके अनुसार उनको कोई आदर्श आचार्य नहीं मिले, गुरुकुल संस्था आदि उचित नहीं मिले। कहीं पठन पाठन की न्यूनता, कहीं व्यवस्था की न्यूनता, तो कहीं कुछ और समस्या, कहीं आलसी, प्रमादी, रोगी, भोगी या अन्य दोषों से ग्रस्त गुरु मिले, अतः घूम रहे हैं। पूर्ण बल, ज्ञान, त्याग, तपस्या, कीर्ति संपन्न, लेखक, पाठक, अनुभवी यानी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति मिलना कठिन है। कोई ना कोई दोष तो सर्वत्र मिलेगा ही। अगर एक एक दोषों के कारण छोड़ना पड़े तो कभी कोई व्यक्ति मिलना संभव ही नहीं है। दयानंद भी यदि विचारते कि यह तो अंधा है, यहाँ क्या रहना, तो वे भी चक्कर ही खाते रहते। अतः केवल घूमने से भी कार्य सिद्धि संभव नहीं है। कोई ना कोई गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु निर्णय में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एकाएक किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए।
ऐसे एरे गेरे को पूर्ण समर्पण नहीं करना चाहिए, जो ना स्वयं पढ़ा हो, ना पढ़ा सके, ना समस्याओं का समाधान कर सके। सैद्धांतिक दृष्टि से लंबे काल तक परीक्षण के बाद ही किसी को अपना पूर्ण गुरु मानना चाहिए, अर्थात पूर्ण समर्पण करना चाहिए। जब स्वयं को अपना लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तथा गुरु उसे सिद्ध कराने में समर्थ हो तो उसे पूर्ण गुरु मान लेना चाहिए, अन्यथा तब तक सामान्य रूप से चलते रहना चाहिए। किंतु वहाँ भी अनुशासनहीनता, विरोध आदि दोषों से बचना अनिवार्य है। तो यहाँ भी एक ध्यान रखनी चाहिए। मान लीजिए हम किसी को गुरु को अन्वेषण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो स्वयं भी अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, योगाभ्यास करते रहे। अपना जब जीवन पवित्र होता है, हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो परमात्मा की कृपा से हमको निर्णय करने का, सही निर्णय करने का ज्ञान हो पाता है, नहीं तो फिर गलत निर्णय कर लेंगे। तो स्वयं भी उस मार्ग पर चलते रहेंगे तो निर्णय ठीक से कर पाएंगे। एक ही व्यक्ति के ऊपर अपनी पूर्ण सफलता के लिए निर्भर भी होना उचित नहीं है। ऐसा पूर्ण निश्चय नहीं रखना चाहिए कि इससे मेरा कल्याण हो ही जाएगा, अन्यों की अपेक्षा होगी ही नहीं। ऐसा इसलिए कि वह मर भी सकता है, भयंकर रोग उभर सकते हैं, किसी विशेष कारणवशात नष्ट भ्रष्ट व अन्य दोष युक्त हो सकता है। इन संभावनाओं को भी मन में एक पक्ष मानकर रखना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थिति आ जाने पर उससे अन्यत्र जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ यह धातव्य है कि सर्वथा गुरु के ऊपर निर्भर यानी भारभूत भी नहीं होना चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं करना है, बस गुरु ही बेड़ा पार कर लगा देंगे, ऐसे भी नहीं समझना चाहिए। वहाँ भी अपने ऊपर ही आश्रित रहना चाहिए। अनेक बार ऐसे होता है, आरंभ में पूर्ण समर्पण कर देते हैं, पश्चात पता चलता है ये तो लोभी है, क्रोधी है, अहंकारी है, मूर्ख हैं। ऐसी स्थिति ही ना आए, इसलिए गुरु बनाने से पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। तो आदर्श गुरुओं द्वारा कहा गया यह सिद्धांत स्मरण बनाए रखना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। गुरु की अच्छाइयाँ ही ग्राह्य होती हैं, बुराइयों को ग्रहण करने से बचना चाहिए। गुरुओं में जितने गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी में एक ही गुण है तो एक ले लें, पुनः आगे चलें। जैसे भौरा भिन्न भिन्न पुष्पों से रस लेता हुआ आगे चलता चला जाता है, वैसे आगे बढ़ता चला जाए। एक ही गुरु से हमें सब कुछ मिलना चाहिए, यह मान्यता भी उचित नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि एक ही दुकान में चावल भी मिल जाए, पेट्रोल भी मिल जाए, तो फिर उसे सब वस्तुएं मिलने से वंचित रह जाएंगे। हाँ, एक हाट में जैसे बहुत कुछ वस्तुएं मिल जाए, वैसे एक के पास बहुत कुछ मिल जाए तो अवश्य ले लेना चाहिए। एक ही संस्था में सारी विद्या मिल जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ना मिलने पर भिन्न भिन्न संस्थाओं में अवश्य जाकर विद्या प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति के विषय में भी समझना चाहिए। व्याकरण, दर्शन, वेद पढ़ाने वाले अलग अलग हों तो अलग अलग पढ़े, योग सिखाने वाले अलग हों तो योग अलग गुरु से सीखना चाहिए। सब विद्या एक में हो तो सोने में सुगंध ही है। ना होने पर एक के भरोसे बैठे रहने वाला प्रगति को प्राप्त ना होकर उल्टे ही लौटता है। संसार भर के मनुष्यों में गुरु का स्थान सर्वोच्च है, किंतु गुरु की गुरुता तभी है जब वह हमें परम गुरु तक पहुंचाने में कारण बना हुआ है, अन्यथा 2-4 अक्षर कौन नहीं बता देता है। तो यहाँ गुरु के विषय में बता दिए। तो गुरुओं के सानिध्य भी अति आवश्यक है।
जब हम अच्छे गुरु आचार्य सन्यासी विद्वान आदि के सानिध्य लेते हैं, उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारा मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो जाता है। तो उसमें भी काफ़ी सारे बातें परमात्मा ने बुद्धि दिए हैं, उसको विचार करते हुए अच्छी प्रकार से चलना चाहिए। क्यों यहाँ संकेत किया गया? क्योंकि संसार में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से लोग कैसे कैसे गुरु बना देते हैं और बहुत सारे पाखंड आदि में फंसकर अपने जीवन को गुलामी में बिता देते हैं। विशेष जो प्रगति होनी चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, परमात्मा के शरण में जाना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो यह गुरु का निर्णय ना करना भी एक बाधक है, इसको भी हमें हटाना है। तो पहले हम देख लिए दृढ़ संकल्प का अभाव, दूसरा है गुरु का चयन ना कर पाना भी एक बाधक है। तो इन दोनों बाधक हमारे सामने आया, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आज यहीं रखते हैं। तो अनेक प्रकार से हमको विचार करते हुए सावधानी से आध्यात्म मार्ग पर चलना पड़ता है, तब जाके हमारी प्रगति होती है और हम विशेष जो परमात्मा के आनंद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि विचारों का संग्रह से ही हमारा जीवन है। तो अनेक बाधक और साधक, जब हम दोनों को जानते हैं, फिर साधकों को ग्रहण करते हैं, तो हमें लाभ होता है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो 1-2 मिनट में पूछिए, जो हम अभी चर्चा किए। फिर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। जी गायत्री माता जी बोलिए। स्वामी जी, जी जो आपने बोला भूत भव्यम च यस्य चाभि तिष्ठति, इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम। महर्षि दयानंद जी के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक है, उसमें आपको इसका अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, भूतम च भव्यम, मैं नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, अभी भेज दूंगा मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में। जी धन्यवाद। अमीषा बहन जी बोलिए। धन्यवाद। ये दातव्य शब्द है ना, उसका अर्थ क्या होता है? ध्यान देने योग्य, तव्य प्रत्यय है। ओके, हाँ ओके, ठीक है, जी जी, ध्यान धन्यवाद। देने योग्य। कुसुम माता जी। संतोष जी। आचार्य जी, ये जो मंत्र ओम यो भूतम च, ये अथर्ववेद का मंत्र है ना? हो सकता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा कौन से वेद का है। मैं पढ़ा था ये अथर्ववेद का, मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। नित्यम विधि में दिए हुए हैं ये। हाँ अथर्ववेद कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, दिए हुए हैं ग्रुप में भेज दूंगा मैं। चलिए, और कोई बात? ठीक है जी। आचार्य जी, आपने कहा कि हम सबको भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन माता पिता को कैसे दिमाग में से निकल सकता है, कैसे भूल सकते हैं? कितने जन्मों में लाखों माता पिता हो चुके हैं। ठीक है, यदि परम माता पिता को प्राप्त करना है, संसार के लाखों माता पिताओं को चिंता करना है, तो अपने माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। यदि एक माता पिता को पकड़ के रखेंगे तो जो परम माता पिता है उनसे जुड़ नहीं पाएंगे, और संसार के जो लाखों माता पिताएं हैं, हजारों माता पिताएं हैं, उनका उपकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए माता पिता को भी एक सीमा तक अथवा एक प्रकार से हटाना ही पड़ता है, भूलना ही पड़ता है। और जब व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाता है, श्रेष्ठ चीज़ मिल जाता है, तो न्यून चीज़ें ऑटोमेटिक साइड हो जाते हैं। जब हम परमात्मा की मार्ग पर बढ़ेंगे, जीवन की वास्तविकता को समझ लेंगे और उसकी ओर एक दिशा में बढ़ जाते हैं, तो बाकी सब गौण हो जाते हैं और इसमें कोई दोष नहीं है। यदि व्यक्ति गृहस्थ में जाता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, अथवा घर में रहता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो दोष युक्त है। यदि घर छोड़ देता है, वैराग्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, संसार के लाखों लोगों को अपने माता पिता परिवार समझकर चलता है,
स्वीकार कर लेता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। घर परिवार छोड़ने में माता पिता को ध्यान देना कोई आवश्यक नहीं है। चाहे घर में कितनी भी समस्या हो जाए, माता पिता कैसे भी रहे, परमात्मा की व्यवस्था में सब हो जाता है। तो इसलिए हमको छोड़ना पड़ता है माता पिता को। ठीक है, ठीक है। हाँ। चलिए अभी हम और कोई बात, थोड़े काल के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। सीधा बैठिए, कमर गर्दन सीधा, जहाँ भी बैठे हैं आप लोग। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति। आँख के सामने मानसिक रूप में विचार बनाते हुए काला पर्दा टांग देंगे, बिल्कुल अंधकार। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ, परमपिता परमेश्वर के अंदर डूबा हुआ हूँ। परमात्मा निराकार हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। परमात्मा चेतन हैं, मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे मन में चल रहे एक एक विचारों को जान रहे हैं, सुन रहे हैं। यह विश्वास परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। लंबे स्वर से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। हे परमपिता परमेश्वर, आप यह अद्भुत संसार को बनाते हैं, बनाए हैं, पालन कर रहे हैं। हे प्रभु, आप कितने महान हैं। यह शरीर की रचना कितना अद्भुत है। मिट्टी से यह शरीर बन जाता है। हम भोजन करते हैं, एक एक कोशिका में वह भोजन लगता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी आदि कैसे बन जाता है। प्रभु आप कितने महान हैं पिता। इस मिट्टी से आप लाखों प्रकार के पदार्थों को निर्माण की व्यवस्था बनाए हैं। आप कितने महान होंगे। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कब्जा यह नहीं लगाया। कितना अद्भुत है परमेश्वर। परमात्मा के प्रति ऐसी भाव। प्रभु आप कितने महान हैं।
हे परमपिता, आप महान हैं। हे प्रभु, मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं। आप महान हैं। आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हे भगवान, दिन भर व्यवहार में मैं आपको स्मरण रख पाऊं। आप ही मेरे परम हितैषी हैं प्रभु। प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे, ऐसी सामर्थ्य ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है, पत्थर जैसा बैठना है, एक भी अंग नहीं हिलना चाहिए। जब शरीर स्थिर होता है तो मन स्थिर होता है। मन स्थिर होने से परमात्मा का जो दिव्य गुण है उसको हम धारण कर पाते हैं। परमात्मा को वेद मंत्र में कहा गया, तदे जति तन्ने जति। परमात्मा बिल्कुल ही चलते फिरते नहीं हैं, स्थिर है। तो हमें भी स्थिर होना पड़ता है ईश्वर के गुणों को धारण करने के लिए। हे प्रभु, 24 घंटे जागने से लेकर सोने तक और स्वप्न में भी प्रभु आपका स्मरण रहे, आपकी अंग संग में जीऊं, ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु। संसार में रहते हुए सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए सबको परमात्मा तत्व में डूबे हुए अनुभव करूं। पति पत्नी बच्चे परिवार संबंध सब में प्रभु आप ही व्यापक रूप में विद्यमान हैं। सभी की सेवा करते हुए सबको प्रसन्न रख सकूं, मैं सबके साथ यथा योग्य व्यवहार कर सकूं, ऐसे मुझे दिव्य गुण से युक्त कर दीजिए पिता। क्योंकि आप मेरे पिता हैं। आप जब मेरे पिता है, आप इतने महान हैं, तो मैं क्यों कमी महसूस करूं। मेरे अंदर भी आप दिव्यता दीजिए। मन में ओम ओम का जप। दृढ़ विश्वास परमात्मा के दिव्य गुणों को मैं अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। अब हम विराम की ओर चलते हैं।
ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सानिध्य मुझे निरंतर मिलता रहे। मैं प्रत्येक दिन आपके सानिध्य में बैठूं, आपसे बात करूं, आपके गुणों को धारण करूं। प्रभु, आप में मेरी अत्यंत रुचि हो। जैसे उपनिषद में कहा गया, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। प्रभु, आपका आलम्बन को ही मैं श्रेष्ठ मानूं। यह सद्ज्ञान मुझे दीजिए पिता। हे परम पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, मेरे हृदय में प्रकट होजिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। परमात्मा के प्रति नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। अब विराम देंगे, धीरे धीरे हाथों को घर्षण करेंगे, मुख में स्पर्श करेंगे, दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। जैसे आंख बंद करके हम ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, ऐसे ही खुले आंख से भी परमात्मा का स्मरण, सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति करने का अभ्यास करनी है। और कुछ काल के लिए ध्यान के पश्चात मौन, शांत, गंभीर रहते हुए हमको आगे की क्रियाओं को करना चाहिए।